तो दोस्तों 18 मार्च 2024 का यह सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप सभी को आज का जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई टैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, तो ये स्काई टैक्स द्वारा ये जारी किया जाता है एक रिपोर्ट। ठीक है, उसमें सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को ये टॉप स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगला नंबर है, हाल ही में मेघालय राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलेगी। ठीक है, तो मेघालय राज्य में पहली बार है जो ये इलेक्ट्रिक इंजन के रेल चलेगी, वो मेघालय राज्य में पहली बार। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय ये एस्को पर्यटन मंत्री की बैठक लखनऊ में होने जा रही है। ठीक है, तो ये 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हो रही है ये कहाँ पे बैठक किया जा रहा है, तो ये लखनऊ में इसका बैठक किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे है जो ये 2030 तक, ठीक है, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, यानी कि 30 तक है जो ये रेलवे है जो ये कार्बन उत्सर्जित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास को चुना गया है। ठीक है, समझ गए। ये सेंट्रल बैंक के द्वारा ये गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो ये शक्तिकांत दास को चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे ये 17 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है, तो ये 17 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में दलजीत सिंह ने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक व सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, तो भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक, ठीक है, एवं सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये दलजीत सिंह बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2027 तक फिर से जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो को फीफा प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये फीफा के प्रेसिडेंट कौन हो गए, तो ये जियानी इन्फेंटिनो हो गए, जो कि यह 2027 तक यह रहेंगे। ठीक है, ये फीफा के प्रेसिडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कि फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये जियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, जो कि यह 2027 तक ये फीफा के प्रेसिडेंट रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वियाकॉम 18 ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में रवि चौधरी संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना की सहायक सचिव बने हैं। ठीक है, तो ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव कौन बने हैं, तो ये रवि चौधरी बने हैं। ठीक है, रवि चौधरी हैं जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक मोहंती को, ठीक है, दीपक मोहंती को ये PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, दीपक मोहंती है जो ये PFRDA का अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में ये जेफरी
बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये जेफरी बावा का प्रदर्शनी उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ये भारत और श्रीलंका ने यह जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जो कि नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में TCS के नए CEO के रूप में के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये TCS के नए CEO कौन हो गए? तो ये हो गए के कृतिवासन। ठीक है, के कृतिवासन है जो TCS के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ घटने वाला नहीं है, नहीं हमको बढ़ने वाला है, सिर्फ आपको नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में हनीवेल ने विमल कपूर को नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये हनीवेल के नए CEO कौन बने हैं? तो ये विमल कपूर बने हैं, ये हनीवेल के नए CEO। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बना है? तो ये पोलैंड बन गया। ठीक है, यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य पोलैंड देश बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये स्पेस सूट की नई पीढ़ी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेस सूट। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है। ठीक है, भूटान है जो ये सबसे कम विकसित देश की सूची से बाहर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाल ही में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक सिक्किम राज्य में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में किया जाएगा? तो ये सिक्किम राज्य में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में भारत और लग्जमबर्ग देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा को ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई है। ये कौन दिया है? अमेरिका के सीनेट ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाल ही में पहला मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिलोंग में शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो यह पहला मेघालय के शिलोंग में शुरू हुआ है। ठीक है, ये भारत की पहला मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिलोंग में शुरू हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 की पहली बैठक असम के गुवाहाटी क्षेत्र में ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये असम राज्य में गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चीनी खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला ये आहार 2023 दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, आहार 2023 है जो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, ये है जो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है आहार 2023। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में जियो सिनेमा के ये ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव बने हैं। ठीक है, तो जियो सिनेमा के
जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये सूर्य कुमार यादव है जो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अभी तक आपने अभिकीत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकीत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।